नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसा रहा कल का ट्रिपल हेडर का दिन? ट्रिपल पंगा हम सबने देखा। प्रदीप नरवाल एज अ कैप्टन कमाल कर रहे हैं, टीम जीत रही है। संदीप नरवाल नहीं खेले, कोई बात नहीं, उम्मीद है आज खेलेंगे। मुझे लगता है खेलने चाहिए। बहुत सारी चीजें हुई हैं। पटना पायरेट्स टॉप 6 में पहुंच गए हैं। पुनेरी पलटन यू मुंबा से आखिरी रेड में हारे। तो कबड्डी का हर एक मैच हमें नई नई कहानियां दे रहा है, कमाल की रोमांच पैदा कर रहा है। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। शुक्र है, शनिवार है और आज भी 3 मुकाबले होने हैं। 3 का तड़का लगने वाला है आज प्रो कबड्डी में। बंगाल वॉरियर्स खेलने वाले हैं गुजरात जायंट से। कमाल का मैच ही होगा। उसके बाद आपके अपने चहेते प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धास खेलेगी तेलुगु टाइटन से। 2 नरवालों की टक्कर होगी। एक तरफ सुरजीत जो कैप्टन है अब तेलुगु टाइटंस के, उनका भी पूरा नाम आप जानते हैं, सुरजीत नरवाल है उनका नाम। सामने प्रदीप नरवाल होने वाले हैं। और आखिरी मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स खेलेगी दबंग दिल्ली से। जयपुर से निकली गड्डी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। क्या पहुंच पाएंगे जयपुर? क्योंकि अभी उनको हार मिली थी। बात करते हैं सबसे पहले वाले मुकाबले की। गुजरात जायंट्स के सामने है बंगाल वॉरियर्स। और बंगाल वॉरियर्स का पिछला मैच रहा था टाई, जब वो यूपी योद्धा से खेले थे। हम सबको याद है, हाथ खड़ा कीजिए। मनिंदर ने भी सुपर 10 लगाया था, प्रदीप नरवाल ने भी कमाल की फॉर्म दिखाई थी, सुपर 10 लगाया था। मनिंदर ने अपनी माइट दिखाई, ताकतवर रेड्स की, प्रदीप ने डुबकी लगाई थी। तो ये चीज बड़ी अच्छी रही थी कि मनिंदर ने बड़ा सुपर 10 लगाया था, 18 रेड पॉइंट लिए थे। गिरीश रनैक और शुभम शिंदे दोनों कॉर्नर बड़ा अच्छा खेले थे, 3-3 पॉइंट दोनों को मिले थे। लेकिन कवर्स डी बालाजी और साथ में उनके वैभव गर्जे वो ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। दोनों को मिलके 1 पॉइंट मिला। अब तो सुलेमान पहलवानी को खिलाइए प्रभु, एक पूरा मैच उनको दीजिए। और चूंकि आपको खेलना है गुजरात जायंट्स से, गुजरात जायंट्स की सबसे बड़ी मजबूती आती है उनके रेडिंग डिपार्टमेंट में। राकेश, प्रतीक दहिया बहुत बढ़िया फॉर्म में है और दोनों राइट के रेडर हैं। तो आपके डिफेंस वही गिरीश रनैक, वही राइट कवर वैभव गर्जे और शुभम शिंदे, तीनों को बेहतरीन खेलने की जरूरत है। प्रतीक दहिया स्पेशली बहुत खतरनाक फॉर्म में है, टॉल हैं, बहुत फिट हैं और उनके पास तकरीबन सारे स्किल्स हैं। वो किक लगाते हैं, वो हैंड टच करते हैं, वो बोनस लेते हैं। तो गिरीश नंबर 1 टेम्प्ट ना हो, कोशिश करें कि अंदर बुलाएं, क्योंकि आपको वो झूठा बोनस करके बाहर बुलाने की ट्राई करेंगे। उनको भी पता है कि गिरीश को आउट करना है। तो गिरीश का रोल सबसे ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि गुजरात अपने डिफेंस के बूते ज्यादा मैचेस नहीं जीता है। जब भी जीतते हैं रेडर्स के बूते जीतते हैं। तो आप अगर उनके रेडर्स को दबोच लें, रेडर्स को ना चलने दें, तो आप मैच जीत सकते हैं। बाकी का आपका काम मनिंदर कर देंगे। लेकिन गिरीश रनैक, सबसे बड़ा सूत्र आपके हाथ में है जीत का। प्लान बी जो जीत का हो सकता है, वो हो सकते हैं दीपक निवास हुड्डा। क्योंकि अगर आप गुजरात का राइट साइड वाला डिफेंस देखें, उनका राइट कॉर्नर, लेफ्ट कवर बहुत बड़ी दिक्कत रही है। लेफ्ट कॉर्नर फिर भी रिंकू या संदीप अच्छा काम कर जाते हैं। राइट कवर पे पहले सौरभ गुलिया खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। लेफ्ट कवर में चेंज हुए हैं, राइट कॉर्नर में चेंज हुए हैं। तो इस डिफेंस का फायदा दीपक निवास हुड्डा उठा सकते हैं। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि मनिंदर सिंह को होना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट कॉर्नर हैं गुजरात के, रिंकू या संदीप, रिंकू संभवतः खेलेंगे और वो सबसे बड़ी मजबूती हैं। उनको आउट करने का काम मनिंदर सिंह को करना है। गुजरात जायंट्स की बात कर लें, पिछला मुकाबला बड़ी अच्छी जीत मिली। बेंगलुरु बुल्स जैसी इन फॉर्म टीम को आपने 2 पॉइंट से हराया था। प्रतीक दहिया एक और शानदार सुपर 10 लगाया था। राकेश ने भी सुपर 10 जड़ा। थोड़ी सी उनकी फॉर्म में गिरावट आई थी, वापस वो सुपर 10 में आ गए हैं। दोनों कॉर्नर्स, मनुज राइट कॉर्नर खेले थे, बहुत बढ़िया खेले, 3 पॉइंट। रिंकू टॉप फॉर्म में 4 पॉइंट। जो चीज अच्छी नहीं रही, आपके कवर्स नहीं चले। दोनों कवर्स ने मिलकर सिर्फ 2 पॉइंट लिए। और ये डिफेंस का लगातार अच्छा खेलना, ना खेलना, अनिरंतर खेलना, ये राम मेहर सिंह साहब के लिए एक चिंता की बात है। क्योंकि जब वो पटना के साथ लगातार विनिंग कोच रहे हैं, हर बार उनका डिफेंस बहुत अच्छा खेला है। और ये सब जानते हैं कि अगर डिफेंस मजबूत नहीं है, तो रेडर्स के लाए हुए पॉइंट्स ज्यादा मायने रखते नहीं हैं। जीत के सूत्र 2 सबसे बड़े हैं गुजरात जायंट्स के लिए। पहला काम करना है प्रतीक दहिया को, क्योंकि एक तो आप इन फॉर्म हैं, दूसरे बहुत ज्यादा टेस्टेड नहीं है। तो आपने वही विरोधी टीम के डिफेंस को तोड़ना है। अब जब भी आप बंगाल को हराना चाहते हैं, 2 काम करने हैं। एक तो गिरीश को आउट कीजिए, एक मनिंदर को आउट कीजिए। ठीक है, गिरीश के साथ और डिफेंडर हैं, पर गिरीश के आउट होने से बाकी डिफेंडर्स का हौसला टूटता है। अनेक बार आप ये बात नोट कर सकते हैं। रेडिंग में अगर मनिंदर चले गए, दीपक हुड्डा और श्रीकांत यादव ने अब तक मैच जिताने वाले काम नहीं किए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पर मनिंदर के बाहर होते ही रेडिंग डिपार्टमेंट पे प्रेशर आता है।
तो गिरीश को आउट करने का और बार बार आउट करने का काम करना है प्रतीक दहिया ने। मनिंदर पर रिंकू और आपके जो भी राइट कवर खेलेंगे कॉम्बिनेशन टैकल करने होंगे। मनिंदर बोनस के लिए पैर डालेंगे, आपका एंकल होल्ड हो और राइट कवर राइट कॉर्नर दोनों झपट्टा मारे मनिंदर पर। उनको आउट करने के लिए कम से कम 4-5 डिफेंडर लगते हैं। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस टीम के लिए प्रतीक दहिया ही रह सकते हैं, क्योंकि ना केवल वो रेडिंग में पॉइंट लाते हैं बल्कि इतने लंबे होने के बावजूद कई बार अच्छे एंकल भी निकालते हैं, डिफेंस में भी अच्छा काम करते हैं। आप लोग अच्छा काम करते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड नहीं की है जल्दी से कीजिए। वहां कबड्डी पे जाइए, आज के तीनों मैच आपके सामने आ जाएंगे, सारे खिलाड़ी आपको दिखेंगे, उनका एक बाय प्राइस होगा, एक सेल प्राइस होगा। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी आपको बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, उसको बाय कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी आज नहीं चलेगा, सेल प्राइस से कम पॉइंट लेगा, तो उसको सेल कर दीजिए। और रेडर आपको 6 पॉइंट दिलवाता है एक टच के, बोनस के 3 पॉइंट, ऑल आउट देने के अलग से पॉइंट, डिफेंडर का एक टैकल आपको 12 पॉइंट दिलवाता है। बहुत आसान सी ऐप है, कोई दिक्कत आए तो कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ सकते हैं और पूरी डिटेल बहुत प्यार से वहां पे लिखी हुई है। बात करते हैं अब बड़े मुकाबले की, दूसरे मुकाबले की। तेलुगु टाइटंस के सामने है यूपी योद्धास। तेलुगु टाइटंस के सामने यूपी योद्धास के आने का मतलब यह है कि 2 नरवालों की टक्कर, सुरजीत सिंह नरवाल और प्रदीप नरवाल। सबसे पहले सुरजीत की टीम की बात कर लें। पिछले मैच में अच्छा खेले, 2-3 मैचेस में रिदम अच्छी पकड़ी है तेलुगु टाइटंस ने, पर फिनिश नहीं कर पा रहे। दिल्ली से आप 7 पॉइंट से हारे थे और पहले हाफ में कातिलाना खेल रहे थे। जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इस टीम के बारे में, आपने कितने 6 सुपर टैकल किए थे। विशाल भारद्वाज और उनके राइट कॉर्नर अंकित आए थे सब्स्टिट्यूट होकर, आग बरपा रहे थे वो मैट पे। विशाल ने 8 टैकल पॉइंट लिए, अंकित ने 4 टैकल पॉइंट लिए और ऐसा लग रहा था कि मैच आपकी पकड़ में आ गया। साथ में सिद्धार्थ देसाई बहुत अच्छा खेले, लगातार तीसरा उन्होंने सुपर 10 लगाया। पर खराब बात यह हो गई कि दूसरे हाफ में मल्टी पॉइंट रेड आपने करने दी। आशु पॉइंट लेके जा रहे हैं, नवीन पॉइंट लेके जा रहे हैं, सिद्धार्थ का साथ किसी खिलाड़ी ने नहीं दिया। अभिषेक को 1 अंक मिला, कवर्स सुरजीत 1 अंक, प्रवेश ने खाता भी नहीं खोला। तो 2 कॉर्नर चले, कवर नहीं चले, 1 रेडर चला, बाकी रेडर नहीं चले। यहां आके टाइटंस को थोड़ा सा और नट बोल्ट कसने की जरूरत है। और सामने चूंकि यूपी योद्धास हैं, तो आपकी जीत का पूरा सूत्र आपके डिफेंस पे रहेगा, चारों डिफेंडर पे रहेगा, क्योंकि सामने प्रदीप लेफ्ट से आएंगे, रोहित तोमर लेफ्ट से आ सकते हैं, संदीप नरवाल खेले तो राइट लेफ्ट सेंटर आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी वो आ सकते हैं। सुरिंदर गिल राइट से आएंगे, और सुरिंदर गिल खेलेंगे या नहीं मुझे पता नहीं। अभी कल सुपर 10 मारा है और थोड़ी सी चोट भी आई थी, वो मैच के बाद अवार्ड लेने भी नहीं आए थे। तो उनकी जगह अगर संदीप नरवाल भी खेले, वो भी राइट से लेफ्ट से आगे से पीछे से जहां से भी रेड करेंगे, पूरी डिफेंस को हिलाएंगे। यूपी अभी भी अपने डिफेंस पे गर्व नहीं कर सकती, इतरा नहीं सकती, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। रेडर्स उनको मैच जितवाते हैं। तो टाइटंस ने अगर मैच जीतना है तो नंबर 1 आपको प्रदीप को थाइस पे अटैक करना पड़ेगा। अगर आपने चेन टैकल करनी है तो 2 चेन्स आनी चाहिए। एक चेन के नीचे से डुबकी लगाएं तो दूसरी चेन खड़ी हो, जैसे पुनेरी पल्टन ने कल किया था गुमान सिंह के खिलाफ। ये काम करना पड़ेगा। संदीप नरवाल अगर खेलते हैं तो वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, उन पे एडवांस मत जाइए। वो इतना तेजी से और स्पीड से और पावर से मूवमेंट करते हैं कि आपकी डिफेंस परेशान हो जाएगी। सुरिंदर गिल खेलते हैं तो उन पे तो एडवांस जाना ही नहीं है, उनको पीछे अंदर बुला के आपने टैकल करना है। तो सुरजीत सिंह, बहुत बड़ा रोल आपका है एज अ लीडर। एज अ डिफेंडर तो आप अच्छा खेलेंगे मुझे विश्वास है, पर एज अ लीडर अपनी डिफेंस को चलाना, और उसमें विशाल भारद्वाज का सपोर्ट लेफ्ट कॉर्नर पे, क्योंकि सुरजीत से ज्यादा बात विशाल भारद्वाज करते हैं, पंजाबी में करते हैं ठीक है, लेकिन पूरी डिफेंस को आप दोनों ने चलाना है। अगर आपने अगर प्रदीप को, सुरिंदर गिल को, या संदीप अगर खेले, रोहित तोमर भी एक सुपर 10 लगा के आए हैं, अगर आपने इनको पॉइंट दे दिए तो फिर आपका एक ही रेडर चल रहा है, वो बराबरी नहीं कर पाएंगे इन 3 रेडर्स की। तो डिफेंस बहुत बहुत होशियारी से आपने खेलना है। एक्स फैक्टर सिद्धार्थ देसाई 3 लगातार सुपर 10 लगा चुके हैं, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से बहुत अच्छी रेड करते हैं, और जो यूपी का डिफेंस नरम गरम है उसका फायदा सिड उठा सकते हैं। सामने है प्रदीप नरवाल के यूपी योद्धास, हमारे रेडिंग के प्रभु। रेडिंग में बहुत बड़ा काम बेशक ना कर रहे हो, लेकिन जब तक टीम जीतती है कैप्टन खुश, कोच खुश। अभी अभी कल आपने हरियाणा को हराया है और बहुत प्यार से इत्मीनान से हराया है। सुरिंदर गिल पूरी तरह फिट नहीं लग रहे थे, फिर भी 11 पॉइंट ले लिए, सुपर 10 लगाया। प्रदीप नरवाल ने बड़े उपयोगी 5 और 3 8 पॉइंट लिए। डिफेंस भी अच्छा खेला,
नितेश चले, आशु चले, सुमित चले, ये दो बातें बड़ी अच्छी हुई। एक चीज बस जो थोड़ी सी परेशान करेगी कोच साहब को, जसवीर सिंह जी को, कि शुभम जो आपके लेफ्ट कवर हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेले, बाद में गुरदीप को लाना पड़ा। रोहित तोमर इस बार ज्यादा नहीं खेल पाए, 3 ही रेड पॉइंट मिले। बट ओवरऑल मैं मानता हूं कि यूपी का ये प्रदर्शन बहुत संतुलित था, बहुत कम ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जिससे प्रदीप या जसवीर सिंह जी नाखुश हुए होंगे। और सामने आपके हैं तेलुगु टाइटंस। मुझे लगता है कि अगर सुरेंदर फिट हैं भी, सुरेंदर गिल, तो भी आप संदीप नरवाल को खिलाइए, 2 राइट रेडर चलाइए, क्योंकि सुरजीत विरोधी टीम के कैप्टन जरूर हैं लेकिन उनकी फॉर्म अभी भी नरम गरम रही है। प्रदीप लेफ्ट से रेड करेंगे, प्रवेश को परेशान करेंगे, बाहर बुलाएंगे। संदीप और सुरेंदर अगर 2 जने राइट से रेड करेंगे तो एक रेडर निशाना बना के, सुरेंदर निशाना बना के विशाल भारद्वाज को आउट कर सकते हैं। संदीप नरवाल सुरजीत सिंह को बाहर बुला के उनको परेशान कर सकते हैं। तो अगर सुरेंदर फिट हैं तो भी, नहीं है तो जरूर संदीप नरवाल को खिलाइए। और दूसरा बहुत बड़ा सूत्र है नितेश और सुमित के पास, क्योंकि आप दोनों कॉर्नर हैं, पूरी डिफेंस 2 कॉर्नर चलाते हैं और सामने से सिद्धार्थ देसाई इकलौते खतरनाक रेडर हैं। अभिषेक सिंह संभवतः खेलेंगे, लंबे हैं, अनुभवी हैं, इग्नोर आप नहीं कर सकते। कल जो आपने काम किया हरियाणा के खिलाफ वो आज भी जारी रखना है। दोनों कॉर्नर्स का रोल बहुत अहम रहने वाला है। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल होंगे, क्योंकि सामने वाली टीम के परवेश भैंसवाल अभी बहुत अच्छी फॉर्म में है नहीं। एक मैच में बड़ा हाई फाइव लगाया था, फिर उनकी फॉर्म गिरी। राइट कॉर्नर अंकित सब्स्टिट्यूट अच्छा खेलते हैं, फर्स्ट 7 में आते हैं तो नहीं खेल पाते। विजय भी एडवांस टैकल के लिए जाते हैं। तो इस राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर की कमजोरी का क्या प्रदीप अपने टर्निंग की एबिलिटी से फायदा उठा पाएंगे? क्या प्रवेश के नीचे से डुबकी लगा के ऐसे मुड़ पाएंगे? ध्यान रखिए, जब डुबकी लगाएं तो पीछे विशाल भारद्वाज भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदीप इस मैच में 8 से तो ज्यादा पॉइंट लेंगे। 13 पॉइंट प्रदीप के मान के चलते हैं, देखते हैं बना पाते हैं या नहीं। अब आइए आखिरी मैच पे, पड़ोसियों की टक्कर है। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने दबंग दिल्ली है। जयपुर कल मैच हार के आए हैं, पटना पायरेट्स से आप 7 पॉइंट से हारे और एक टाइम तो 10 पॉइंट्स के आसपास आप ट्रेल कर रहे थे। और खराब बात यह रही कि दूसरे हाफ में जयपुर ने पटना को ऑल आउट दिया, उसके बाद उनको वापस आने का मौका दे दिया। अच्छी बात यह रही कि अर्जुन देशवाल एब्सोल्यूट सुपरस्टार्स वाला काम कर रहे हैं। 11 मैचेस में 8 सुपर 10 लगाए हैं अर्जुन देशवाल ने। अंकुश, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये रेडर्स के लिए निरंकुश हैं, कमाल किया, 2 सुपर टैकल किए और इस सीजन का अपना चौथा हाई फाइव बना लिया। और उसके बाद ऑरेंज स्लीव मिली, यानी कि कल जब मैच खत्म हुए, यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैच शुरू होने से पहले अगर आप देख रहे हैं, तो अंकुश फिलहाल नंबर 1 डिफेंडर हैं सीजन 9 के। 2 कमाल की बातें हुई। पर अच्छी बात जो नहीं हुई, अर्जुन के अलावा बाकी सारे रेडर्स, 4 रेडर यूज किए गए, चारों ने मिलके 4 पॉइंट लिए। ऐसे नहीं जीत पाएंगे प्रभु। और बाकी जो सारे डिफेंडर थे, अंकुश को छोड़ दें, अंकुश को मिला भी लिए, 15 फेल टैकल हुए। 15 फेल टैकल करने बड़े भारी पड़ जाते हैं किसी भी टीम के खिलाफ। और आज तो आपके सामने दबंग दिल्ली है, आपके पास 3-3 ऐसे रेडर हैं विरोधी टीम के जो आपके ऊपर हमला करेंगे। जीत का सूत्र है आपके डिफेंस के पास। और अच्छी बात यह है कि उस डिफेंस के पास जीत का सूत्र है जो अच्छा खेल रही है। सुनील टीम के कैप्टन राइट कवर और अंकुश राठी टीम के लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि सामने तीनों राइट रेडर आएंगे, नवीन एक्सप्रेस, आशु मलिक और मंजीत, जिसमें मंजीत की हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है। तो तीनों राइट रेडर्स पे अटैक करना है सुनील और अंकुश ने मिलके। अंकुश हमेशा शुरुआत करते हैं, एंकल के लिए जाते हैं, डाइव लगाते हैं और सुनील बड़ा अच्छा सपोर्ट देते हैं। राइट कॉर्नर साहुल भी आ जाइए, कोशिश कीजिए कि उनको साहुल की तरफ ना जाने दें, क्योंकि साहुल और राइट इन पे जो खिलाड़ी जो कल खेले हैं बहुत अच्छा नहीं खेले। कोशिश करें कि लेफ्ट कॉर्नर वाली जोन में ही इन तीनों को आपने आउट करना है। यह है जीत का सबसे बड़ा सूत्र। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर और जेड फैक्टर इस टीम के सिर्फ और सिर्फ अर्जुन देसवाल हैं। राहुल चौधरी हैं, बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे, पर अर्जुन देसवाल ने अपना कद बढ़ाया है। पिछले सीजन में अच्छा खेले थे, इस सीजन में सुपरस्टार बन गए हैं। अब सामने है दबंग दिल्ली, वो दबंग दिल्ली जिसने फाइनली अपने कितने 6 मैच हारने की रिदम को तोड़ा, कि 5 मैच हारने की रिदम को तोड़ा, हराया तेलुगु टाइटंस को, जो कि बहुत विकराल टीम नहीं है, पर जीत आपको हौसला देती है। अच्छी बात यह हुई कि आशु फिर से कमाल खेले, आपने सुपर 10 लगाया। नवीन सुपर 10 के पास पहुंचे थे, 9 पॉइंट लिए। सबसे अच्छी बात यह रही जो हमने अपने पिछले सूत्रों में बात की थी कि दिल्ली को बोनस छोड़ के सैलरी लेनी चाहिए, यानी बोनस छोड़ के टच पॉइंट लाने चाहिए। इस मैच में दिल्ली ने यही किया।
शायद 3 या 4 बोनस पूरे मैच में आए थे, ज्यादा टच पॉइंट पे खेले, इसीलिए कम बार ऑल आउट हुए, इसीलिए आपने धीरे धीरे जीत की तरफ रास्ता बढ़ाया। दूसरी अच्छी बात यह रही कि आपके लेफ्ट कवर विशाल लाठर बहुत अच्छा खेले, दोनों कॉर्नर्स मिलके 4 पॉइंट लेके आए। ओवरऑल एक बहुत संतुलित प्रदर्शन था। खराब बात मुझे एक याद आती है, मंजीत जिनको सिर्फ एक, जी हाँ, एक ही 1.5 पॉइंट मिला। नवीन सब्स्टिट्यूट हो गए, आशा करते हैं पूरी तरह फिट हो। माइनर को एक हो सकता है कि हल्की फुल्की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो या वो भी ना हो, मसल में खिंचाव हो। आशा करते हैं आज खेलेंगे। जीत के सूत्र किसके पास होने वाले हैं? अब चूंकि जयपुर पिंक पैंथर से आप खेल रहे हैं, उनकी 2 मजबूतियां हैं और कंसिस्टेंटली वही 2 मजबूतियां हैं, अर्जुन देसवाल और आपका लेफ्ट साइड का डिफेंस। तो अर्जुन देसवाल को रोकने की पूरी जिम्मेदारी आपके कॉर्नर्स पे है। लेफ्ट पे चाहे चाहे आप संदीप ढुल, एक मिनट, अगर आप जयपुर से खेल रहे हैं तो क्यों ना संदीप ढुल और अमित हुड्डा से शुरू करवाएं? ये जोड़ी जयपुर के लिए लगातार खेली है। अगर अर्जुन देसवाल इनको जानते हैं तो ये दोनों भी तो अर्जुन देसवाल को जानते हैं। तो चाहे कोच साहब कृष्ण ढुल और विजय को खिलाएं, मेरा मानना है कि संदीप ढुल और अमित हुड्डा, क्योंकि एक तो ये अर्जुन देसवाल से ज्यादा अनुभवी हैं, वो भी इनको जानते हैं, ये भी उनको जानते हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और अपने पूर्व टीममेट्स को देख के रेडर को परेशानी होती है। तो जो भी जोड़ी खेले, चाहे ये चाहे वो, अर्जुन देसवाल को रोकना कॉर्नर्स का काम है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके पास 3 रेडर हैं। मंजीत भी कोई बहुत आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, नवीन और आशु लगातार अच्छी फॉर्म में है। तो सेफ मत खेलिए, बोनस पे बीच बीच में खेलिए, लेकिन अंकुश को टारगेट करें, सुनील को टारगेट करें। बाकी डिफेंस अभी उत्कृष्ट नहीं खेल रहा, अंकुश और सुनील ये 2 उत्कृष्ट खेल रहे हैं, तो इनको अवॉइड नहीं करना है, इनको आउट करना है। और जब जब आपने कल भी देखा होगा, अंकुश सुनील आउट होते हैं, टीम दरकती है, टीम में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये है जीत के सूत्र। और जहां तक एक्स फैक्टर का सवाल है, मुझे लगता है आशु मलिक टीम के लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित होंगे। नवीन सुपरस्टार हैं, लेकिन आशु की खूबसूरती यह है कि मैच में एक आधा टैकल पॉइंट भी ले जाते हैं। जब अर्जुन रेड करने आएंगे तो आशु को लेफ्ट इन पे खड़ा होना चाहिए, ठीक अपने लेफ्ट कॉर्नर के साथ। हो सकता है कि वो लेफ्ट इन के सामने बोनस के लिए पैर डालें, आप उनका एंकल होल्ड कर सकते हैं। तो क्या दबंग दिल्ली जयपुर को सरप्राइज कर पाएगी, या फिर जयपुर पिंक पैंथर्स जो कल हार के आए हैं वापस अपनी जीत की रिदम हासिल कर पाएंगे? आप लोगों के लिए जीत का सूत्र एक्सचेंज 22 की ऐप है, जाइए कबड्डी का सेक्शन दबाइए, 3 मैचेस आपके सामने खुलेंगे, खिलाड़ियों को खरीदिए। मेरी सुनना चाहते हैं? ओके, तो बंगाल के लिए मनिंदर सिंह आपके पास जरूर होने चाहिए और एक दीपक निवास हुड्डा, ये 2 खिलाड़ी जरूर आपके पास होने चाहिए, साथ में तीसरे गिरीश अर्नैक, क्योंकि सामने से 2 राइट रेडर्स आने वाले हैं। गुजरात के लिए 2 प्लेयर्स आपको बता रहा हूं, राकेश और प्रतीक दहिया, दोनों कमाल की फॉर्म में हैं। दूसरे मैच में तेलुगु टाइटंस के सिद्धार्थ देसाई जरूर आपके पास होने चाहिए। और डिफेंस में मुझे लगता है कि विशाल भारद्वाज कातिलाना फॉर्म में है। यूपी योद्धाज प्रदीप नरवाल जरूर रखिए, आशा करते हैं कि सुरिंदर गिल हों और वो अच्छा खेलेंगे ही खेलेंगे। तीसरे मैच में जयपुर के लिए अर्जुन देसवाल और अंकुश राठी, एक रेडर एक डिफेंडर। दिल्ली में नवीन ले लीजिए, मंजीत ले लीजिए, आशु ले लीजिए, तीनों रेडर आपको मिलके 25-30 रेड पॉइंट तो दिलवा ही देंगे। और मुझे आप लोग क्या दिलवा रहे हैं? ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्रोत्साहन, और आशा करता हूं उसमें कभी कमी नहीं आएगी, ठीक वैसे जैसे मेरी तरफ से वीडियोस में कमी नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।